हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय कुमार फ्रॉम स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ना इंग्लिश ग्रामर का पढ़ने वाले हैं, एडजेक्टिव। राइट। अब एडजेक्टिव का ये बेसिकली ये स्टूडेंट लोग का बहुत सारा स्टूडेंट का डिमांड था कि सर एडजेक्टिव पढ़ा दीजिए, एडजेक्टिव पढ़ा दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है एक अच्छे तरीके से मैं डिटेल में इसको यूज़ बता दूं कि एडजेक्टिव का क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है। राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एडजेक्टिव है। आखिर एडजेक्टिव है क्या, ये पढ़ने की क्या आवश्यकता है। जैसे कि लास्ट क्लास में हम हमेशा मैं बताता हूँ कि पूरा इंग्लिश ग्रामर की अगर मैं बात करूँ तो दो ही चीज़ पढ़ी जाती है। सबसे पहले की बात, अगर वोकैब नहीं है तो समझ में नहीं आएगा वो सेंटेंस, और एक सेंटेंस है ना। किसी भी ग्रामर टॉपिक या कोई भी स्टोरी देखें, वहाँ पर दो ही चीज़ में हम लोग अटकते हैं, या फिर वोकैबलरी में अटकते हैं या फिर कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा। अगर वोकैबलरी के लिए हम लोग वोकैब इंप्रूव करना पड़ेगा, और सेंटेंस के लिए मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि सेंटेंस किससे किससे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये तीनों से मिल करके बनता है। राइट। अब यहाँ पर हम लोग ये तो बात कर लिए। हमेशा मैं बताता हूँ कि ग्रामर के सेशन में अगर हमको नाउन प्रोनाउन पढ़ना है, ये फालतू चीज़ है ना। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पढ़ना है सिंपली सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड पढ़ना है। ये सब को पूरा अगर हम लोग पढ़ लें तो प्रोग्रामर ऑटोमेटिक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। राइट। क्योंकि नाउन प्रोनाउन अपने आप में कुछ नहीं है, वो सब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब जितने भी आते हैं सारा इस सेंटेंस में इंप्लीमेंट होते हैं फ्रेंड्स। तो मैं इस तीन स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर को लेकर के चल रहा हूँ जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड के बारे में मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव पढ़ने की क्या आवश्यकता है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ अगर मैं बात करूँ, अगर मैं नाउन की बात करूँ, सिंपली से बात, अगर नाउन की बात करें, जैसे हम बोल दिए राम, ठीक है, राम ये नाउन है। अगर हम बोल दिए बॉय, ये बॉय भी क्या है, नाउन है। अब ये बॉय है, नाउन हो गया। अब यहाँ से एक और वर्ड जोड़ दिए, गुड। राइट। गुड बॉय जोड़ दिए, तो ये बॉय जो है नाउन है, और ये गुड क्या कर रहा है, इस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है कि लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, ये गुड लड़का है ना। तो यही एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या है कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बता दे, चाहे अच्छा चीज़ बताए चाहे बुरा बताए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दे, कुछ क्वालिटी बता दे उस नाउन प्रोनाउन का, उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ होता है, ये इसका यूज़ जो है हम लोग किसी भी नाउन के पहले कर सकते हैं या फिर किसी नाउन के बाद भी कर सकते हैं। जैसे सर एग्जांपल नहीं समझ में आया, आप कैसे बोल दिए नाउन से पहले। आप लोगों ने बेसिकली पढ़ क्या रखा है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। फ्रेंड्स, ये भी ठीक है, यह गलत नहीं है, बट जरूरी नहीं है कि नाउन से पहले ही आएगा तभी वो एडजेक्टिव कहलाएगा, नाउन के बाद भी आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब बोले सर कैसे, आप हमको समझाइए। ठीक है, समझाता हूँ, आप पेशेंस रखिए। ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसका डिफिनेशन की अगर मैं झलक देखूँ, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स, एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं, वो शब्द हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और मतलब वर्ड्स के ग्रुप हैं, है ना, शब्दों के समूह हैं, दैट शो, जो दिखाते हैं द क्वालिटी, क्वालिटी दिखाते, गुण दिखाते, और फिर नाउन, किसी नाउन का या फिर प्रोनाउन का। राइट। किसी भी नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी जो दिखाता है, उस क्वालिटी वाला जो वर्ड होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, वही एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब यहाँ पर सर समझ में नहीं आया कैसा क्वालिटी। जैसे मान लो कोई भी लड़का है, राइट। अब लड़का की क्वालिटी आप जितना भी गुण चाहो उसको गिना दो, वो अच्छा है, इंटेलिजेंट है, ये है, हैंडसम है, कुछ भी है। अगर कोई नाउन के बारे में अगर कुछ भी बात बोल दे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो वो जो बात बोले ना, जो जिस वर्ड का हेल्प लिए उसको बोलने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा बात बताने के लिए, वही वर्ड हमारा एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे कि अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखना है कि राम इज़ ऑनेस्ट, है ना। राम क्या है, ईमानदार है। अब यहाँ पर देखो भाई, ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव हुआ, राइट। एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पर एडजेक्टिव है तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि एडजेक्टिव के बाद जो, यानी कि किसी भी नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो क्या इस ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन है, नहीं है, तो क्या ये एडजेक्टिव नहीं है, नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, बट ये कैसा एडजेक्टिव है, देखिए किसके लिए आया, ये इस राम के लिए आया है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, एक लाइन हमने कहा था कि एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले भी आ सकता है और किसी नाउन के बाद भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए नाउन के बाद आ रहा है ना एडजेक्टिव, तो इस एडजेक्टिव जब नाउन के बाद आता है इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। ठीक है। और नीचे देखो
राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर बॉय है, नाउन है, और ये नाउन से पहले ऑनेस्ट आ रहा है, यानी कि बॉय कैसा है, ईमानदार है ना। यहाँ पर राम ईमानदार था, तो राम के बाद यहाँ पर ऑनेस्ट आ रहा था, तो नाउन के बाद आएगा तो प्रेडिकेटिव यूज, और किसी नाउन से पहले आएगा, देखिए यहाँ पर पहले है तो क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है, राइट। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं इसके यूज के ऊपर। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कितने तरीके से यूज करते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, व्हेन एन एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव इज यूज्ड, इसको यूज कर किया जाता है बिफोर द नाउन, नाउन से पहले, नाउन से, देखिए नाउन से पहले कोई भी एडजेक्टिव यूज किया जाता है तो यही एडजेक्टिव क्या कहलाता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रेडिकेटिव यूज में क्या कह रहा है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में व्हेन एन एडजेक्टिव, जब कोई भी एक एडजेक्टिव इज यूज्ड, यूज किया जाता है आफ्टर अ नाउन, नाउन के बाद, जैसे मान लो यहाँ पर नाउन है, इसके बाद कोई एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, ये किस तरीके से यूज हुआ एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव कहने का मतलब दिमाग में तुरंत दौड़ना चाहिए कि नाउन के बाद होगा, और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे तो नाउन से पहले होगा, राइट। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल की मदद से देख लो। यहाँ पर एक और लिखा हुआ है, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। देखो नाउन यहाँ पर क्या है, बॉय है, अब इसके पहले एडजेक्टिव आया, तो नाउन से पहले जब कोई भी एडजेक्टिव आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और नाउन के बाद राम इज टॉल, देखिए यहाँ पर टॉल लिख दिए, तो ये टॉल जो है वो टॉल की क्या नाउन से पहले आया है, नहीं, ये राम जो है नाउन है, इसके बाद यहाँ पर टॉल आया है। देखो ये नाउन के बाद टॉल आया है तो क्या हो गया, ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया। यहाँ तक तो क्लियर होगा। चलो वापस चलते हैं, थोड़ा सा स्लाइड करते हैं फिर आते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अरे हो जा, क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं वो देखना है। पहला टाइप्स है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव है ना ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्या हो गया, गुण, वैसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, कैसा, गुण वाला बताएगा, जिसको वो अच्छा है बुरा है ना, उसका गुण बताएगा, मतलब उसका क्वालिटी बताएगा, अंदर में क्या उसका क्वालिटी, उसका गुण क्या है ना। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलिए या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलिए, एक ही चीज़ है। दूसरा नंबर में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा दिखाएगा। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा, जैसे कितना है, कुछ है, सम है, ये सब जो है क्वांटिटी हो गया। ठीक है, और इसको एक और नाम जानते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, राइट। चलिए थोड़ा स्लाइड करते हैं आगे की ओर। फिर थर्ड में आ गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यहाँ पर संख्या दिखाएगा, एडजेक्टिव कैसा, वो ऐसा नंबर जो संख्या दिखाएगा, जैसे 5 किलो, ये कुछ भी होगा, उसको न्यूमरल्स एडजेक्टिव भी बोलेंगे, देखेंगे क्या होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखें तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए 4 नंबर में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखे होंगे कि इन सारे नाम को हम लोग प्रोनोमियल एडजेक्टिव का यूज़, मतलब इसको प्रोनोमियल एडजेक्टिव क्यों बोला गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रोनाउन चैप्टर पढ़ चुके हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, पॉजेसिव, इंटेरोगेटिव और यहाँ तक ये तो अलग है, ये तीनों जो है यहाँ तक हम लोग 4 को जो है ये पढ़ चुके हैं प्रोनाउन चैप्टर में। अगर आप बोलेंगे सर प्रोनाउन चैप्टर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, प्रोनाउन टॉपिक भी बहुत ही एक पार्ट आ चुका है, उसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। ठीक है, अब स्टूडेंट का इतना डिमांड ही है ना कि हर टॉपिक को हमको बनाना पड़ रहा है। चलिए तो ये आपको क्लियर कर देंगे, जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पॉजेसिव और इंटेरोगेटिव वहाँ पर कैसे पढ़ते हैं। इन सब का यूज एडजेक्टिव के जैसा भी होता है और प्रोनाउन के जैसा भी होता है, इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिए प्रोनोमियल एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव पढ़ने से पहले प्रोनाउन पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर एज प्रोनोमियल, क्योंकि प्रोनाउन चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, मूव करते हैं। अब आते हैं पहला क्वेश्चन पर, है ना, कि पहला जो हमारा पढ़ना है, जैसे टाइप्स ऑफ क्वालिटी में पहला क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमको अभी पढ़ना है। तो देखिए समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि द एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव दैट शोज, जो दिखाता है, क्या दिखाता है, द क्वालिटी, गुण दिखाता है, किसका, ऑफ ए नाउन, किसी भी नाउन का गुण दिखाता है या फिर कोई प्रोनाउन का गुण दिखाता है, उसी को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे अभी यहाँ पर एग्जांपल आप समझिए, रेड, रेड मतलब क्या हो गया,
लाल, सिंपल सी बात है, लाल हो गया। जैसे अगर हम पेन की बात करें, पेन, ये पेन हमारा नाउन हो गया। अब ये पेन कैसा है, अगर हम बोलेंगे रेड है तो रेड पेन हो जाएगा। तो ये पेन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया ना, कुछ बताया ना कि ये पेन किस कलर का है, रेड है, तो ये गुण बताया, इस पेन का क्वालिटी बताया, तो रेड क्या हो गया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ऑनेस्ट हो गया। जैसे अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए थे, बॉय, एक मान लो एक यहाँ पर बॉय लेते हैं, इससे पहले लिख देते हैं ऑनेस्ट, ठीक है, यहाँ पर एन आ जाएगा, ऑनेस्ट। अब ये बॉय तो है लेकिन कैसा है, ऑनेस्ट वाला बॉय है, मतलब ईमानदार है। अभी इस बंदे का, इस बच्चा का जो है वो क्या दिख रहा है, गुण दिख रहा है। क्या गुण दिख रहा है कि वो अच्छा गुण का है, मतलब ईमानदारी, उसके अंदर गुण है ईमानदारी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फिर ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। फिर इसी तरह से बहुत सारा है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डिसऑनेस्ट हो गया, है ना, सॉरी, डिसऑनेस्ट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, अगली हो गया, हैंडसम हो गया, टॉल, थिन, फैट, बहुत सारी चीज़ें एक एग्जांपल की मदद से अगर हम लोग देखें तो आई लाइक टू राइट विद आ, मैं चाहता हूँ लिखना विद आ ब्लू बॉल पेन। देखो बॉल पेन हमारा नाउन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ब्लू कलर का, यानी कि हम ब्लू बॉल पेन से, पेन तो होना चाहिए लेकिन कैसे होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ब्लू वाला बॉल पेन होना चाहिए। यहाँ पर एक तरह से बॉल भी देखे तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। तो चलिए आगे फिर देखते हैं, एक और एग्जांपल है यहाँ पर, सीता इज़ ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल देखो, सीता क्या है, ब्यूटीफुल है। अब सीता लड़की है, कोई नाउन है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन कैसा इन्फॉर्मेशन है, गुण बता रहा है कि वो उसका गुण क्या है, ब्यूटीफुल, सुंदर। तो ये हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितने भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखाएं, देखिए यहाँ पर कुछ भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल को यहाँ पर शो कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे की ओर मूव करते हैं। अब सेकेंड नंबर में आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा दिखाना है। क्या क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा दिखाएगा। मात्रा कैसे दिखाएगा भाई, अरे कुछ, जैसे बोले मेरे पास कुछ पैसा है, मेरे पास कुछ हो गया, तो कुछ हमारा हुआ ना, सम मतलब भी कुछ हो गया, है ना, मच, मेनी, फ्यू, ये सब क्या है, ये सब तो क्वांटिटी दिखाएगा ना, मात्रा दिखाएगा। जैसे अगर बोले सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है, इनफ, है ना, ये सब जितने भी वर्ड आते हैं, देखो अभी यहाँ पर दिखेगा क्या लिखा हुआ है, द एडजेक्टिव, वैसा एडजेक्टिव दैट शोज, जो दिखाते हैं, क्या दिखाता है, द क्वांटिटी, मात्रा दिखाता है किसी भी नाउन का या प्रोनाउन का, इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। सॉरी, यहाँ क्वालिटी लिख दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर क्वांटिटी होगा, QUANTITY, क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, सुधार लीजिएगा। तो क्या बोलें कि वैसा एडजेक्टिव जो क्या दिखाता है, क्वांटिटी दिखाता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन का, उसी को एडजेक्टिव वो क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, एग्जाम्पल देख लो। जैसे हम बात करें सम मतलब कुछ, जैसे सम मनी, सम वाटर, सम बुक्स, है ना, तो कुछ ये मात्रा दिखा रहा है। एनी बुक्स, है ना, एनी प्रॉब्लम, इस तरह से बोलते हैं ना, तो प्रॉब्लम भी क्या यहाँ पर नाउन है। लिटिल, आ लिटिल, थोड़ा सा, ये सब का होता है हिंदी। ये सब हम हर यूज़ बताएंगे, ये तो अभी सिर्फ एग्जाम्पल लिए ना, इसका यूज़ कैसे होगा सेंटेंस में, ये हम सब चीज़ क्लियर करेंगे। बस अभी आप समझिए कि ये क्या होता है ना। अब जैसे यहाँ पर बोल दिए हाफ, आधा, जैसे पानी है उसको बोलेंगे हाफ वाटर, हाफ हमको दो, तो पानी का आधा क्वालिटी मतलब मात्रा हम लोग दे दिए। तो मेनी हो गया, इनफ हो गया, होल हो गया, पूरा, ये सब क्या दिखा रहा है, मात्रा दिखा रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई एट, मैंने खाया, सम राइस, कुछ राइस खाया, राइट, तो मात्रा दिखा रहा है। आई टुक सम वाटर, मैंने कुछ पानी पिया, सम वाटर पिए, है ना। अब देखो सम के बाद यहाँ पर राइस है ना, यहाँ वाटर है, फिर यहाँ पर क्या है, आई हैव टेकन, है ना, लॉट्स ऑफ वाटर। देखो लॉट के बाद यहाँ पर वाटर भी आ गया, तो लॉट मतलब क्या, खूब सारा, तो मात्रा दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है, देखो नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर को शो करेगा, है ना। नंबर मतलब क्या होता है, संख्यावाचक, है ना, विशेषण। क्या होगा, द एडजेक्टिव दैट शोज, वैसा एडजेक्टिव जो शो करेंगे, दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे या बोध कराएंगे, द नंबर ऑफ नाउन, नाउन का संख्या दिखाएगा, और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मूव करते हैं आगे की ओर, क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फ्यू, सम, ये सब भी क्या है, ये नंबर ही दिखाएगा ना। सम बुक, तो नंबर ही दिखाया, कुछ बुक होगा। फ्यू, है ना, बुक्स, अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, लॉट, यानी कि अब यहाँ पर देखो कुछ अब दिमाग में, सर इससे पहले जो क्वांटिटी पढ़े थे उसमें भी तो ये सब था, बिल्कुल। वहाँ पर जो क्वांटिटी वाला था उसमें मात्रा दिखा रहा था, तो मात्रा हमारा गिनने वाला भी तो हो सकता है ना।
तो उसी चीज़ को यहाँ पर भी कुछ कुछ रखा गया, कुछ अलग है, कुछ यहाँ पर भी रखा गया। सारा चीज़ में सफिशिएंट का यूज़ स्पेशल कहाँ होता है, मोस्ट का कहाँ होता है ना, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल कहाँ यूज करते हैं, सब मैनी, मच, सब चीज़ में हर एक चीज़ को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पेशेंस रखिए, है ना, सब चीज़ हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की ओर अगर हम लोग मूव करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई हैव नो मनी। देखो मनी है लेकिन कैसा है, नो मनी, ये क्या हो गया, मनी से पहले आ गया, ये नो एडजेक्टिव हो गया, है ना। फिर वंस हैज़ 10 फिंगर, देखो 10 फिंगर, अब फिंगर है लेकिन कितना 10 है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो ये नंबर एडजेक्टिव हो गया। नो मतलब एक भी नहीं, ये भी नंबर एडजेक्टिव हो गया। अब बोलेंगे सर नो कैसे हो गया, नो मतलब एक भी नहीं, एक भी नहीं तो नंबर को 100 तो दिखा रहा है ना, मतलब 0 है, तो 0 भी एक नंबर है। देर आर सेवरल बुक, सेवरल मतलब कुछ, अब कुछ है तो इसमें भी नंबर होगा, सॉरी सेवरल है ना, मिस्टेक इन योर कॉपी, कुछ मिस्टेक है कॉपी में, तो ये भी सेवरल वर्ड क्या है, यहाँ पर नंबर को शो कर रहा है। चलो आगे देखते हैं, है ना, फिलहाल भी इतना समझना है। अरे जूम मत हो भाई, आ जा नीचे। चलो अब आओ थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेटिव में समझते हैं। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, व्हेन द वर्ड, है ना, जब कोई भी वर्ड, कौन सा वर्ड, कोई भी नहीं, कौन सा वर्ड, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब चारों वर्ड यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज करेंगे तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। वैसे नाउन से पहले यूज करेंगे तो एडजेक्टिव कहलाएगा, नाउन से पहले यूज नहीं करेंगे तो वो फिर प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे समझाते हैं, वे पेशेंस, है ना, हैव पेशेंस, हमेशा पेशेंस को रखिए, बिना धैर्य नहीं रखिएगा तो दिक्कत ना होगा। देखो दिस पेन इज माइन, अब यहाँ पर देखो दिस पेन इज माइन, राइट। अब यहाँ पर क्या है, ये पेन क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले जो वर्ड आता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव भी तो बोलते हैं। देखो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है ये सब, तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, तो ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ, लेकिन नाउन से पहले है तो एडजेक्टिव हो गया, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। बस सर हमको प्रोनाउन अभी आप बोले सो कि अगर नाउन से पहले यूज नहीं होगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, दिस इज आ पेन, या एक कलम है, राइट, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये देखो दिस यहाँ पर ये क्या है, अरे डेमोन्स्ट्रेटिव है कि नहीं, लेकिन इसके पहले कोई नाउन है क्या, नहीं है, तो ये एडजेक्टिव नहीं, ये प्रोनाउन हो गया फिर, ठीक है। ये प्रोनाउन चैप्टर में यही चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। चलो तो आगे बढ़े। फिर यहाँ पर क्या लिखा, दैट बॉय इज वेरी, देखो बॉय के पहले दैट आ गया तो एडजेक्टिव हो गया, सिर्फ बॉय को हटा देते हैं, सिंपल लिखता क्या लिखते हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया ना। अगर ऐसा रहता दैट इज, है ना, माइन, दैट इज माइन लिख देते, वेरी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, दैट इज माइन, तो यहाँ पर दैट क्या यूज होता, प्रोनाउन जैसा यूज होता, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। चलो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसको बोलेंगे, व्हेन द वर्ड, जब कोई भी वर्ड ईच, कोई भी वर्ड मतलब ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ठीक है, 3-4 वर्ड यहाँ पर याद रखना है। ईच, आइदर को इधर, नाइदर को निदर, है ना, नाइदर का स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक लिखिए, है ना, क्या हो जाएगा, एवरी, नाइदर, आइदर, ईच, ये चारों वर्ड अगर किसी भी नाउन से पहले आ जाए, कोई भी नाउन से ये चारों वर्ड आ जाए तो यही चारों वर्ड हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। देखो ईच बॉय, बॉय के पहले ईच है तो एडजेक्टिव हो गया, ईच बॉय इज। अब ईच एवरी, एक चीज़ और समझ लीजिए, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो जीवन में हर जगह जहाँ भी आएंगे सब होता है सिंगुलर, और अपने साथ भी वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर देखते हैं कि ईच ऑफ द बॉयज इज, देखो ऑफ द बॉयज है, अब यहाँ पर ये प्रोनाउन हो गया, राइट। अब यहाँ ऑफ द प्रोनाउन, ये प्रोनाउन हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई इसके बाद नाउन नहीं है, यहाँ पर ऑफ प्रेपोजिशन से पहले आता है तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो गया। ये प्रोनाउन है लेकिन यहाँ एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, तो वही बोल रहा है ईच ऑफ द बॉयज इज वेरी इंटेलिजेंट, हर एक बच्चा जो क्या है, इंटेलिजेंट है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर ये समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि इस टॉपिक को जिसको भी जरूरत हो उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।